दूसरी बात ये कि अकबर की जो छवि रही है पॉपुलर इमेजिनेशन में, वो एक ऐसे व्यक्ति की रही है जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं से संवाद करना पसंद करता है। बिल्कुल। जैसुइट पादरियों ने तो अकबर के साथ अपनी मुलाकातों का बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया है और बेचारे बाद में निराश हुए क्योंकि वो सोच रहे थे कि अकबर कन्वर्ट कर लेंगे, ईसाई हो जाएंगे। अकबर ने सुनी सबकी बातें, लेकिन कन्वर्ट होने की बजाय उन्होंने तो अपना मजहब चला दिया, दीन इलाही। तो ईसाई पादरी बहुत दुखी थे इस बात पर। उन्होंने इस बात को लिखा भी है। जैन साधुओं के साथ अकबर के संवाद के उल्लेख अबुल फजल के यहाँ मिलते हैं। तो ये सब चीजें मिला जुला करके मैंने और डेविड ने इस बात को लिखा है कि कोर्ट क्रॉनिकल्स में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि ये घटना नहीं हुई थी। तो बातचीत क्या हुई होगी सर? अब बातचीत तो देखिए, उसमें बेसिकली बातचीत जो होती है, अब दादू जैसे पहुंचे हुए साधक और सिद्ध से कोई बादशाह जब पूछेगा तो क्या पूछेगा? जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, ईश्वर क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरह के कुछ सवालों का संकेत जनगोपाल करते हैं, लेकिन कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं देते। ये कहते हैं कि 40 दिन सत्संग चला और 40 दिन सत्संग चलने के बाद और उसमें बीच में दादू को नीचा दिखाने की कोशिशें भी की गई, मौलानाओं ने भी की, पंडितों ने भी की, कुछ चमत्कार दिखाने की चुनौतियां भी दी गई इम्प्लिसिटली। तो दादू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में दादू ने भी चमत्कार दिखाए। जैसे बादशाह को बहुत ऊंची जगह बैठा दिया गया, तो दादू एकदम उससे भी ऊंची जगह जाके हो गए। तो जो इस तरह की चीजें होती है चमत्कारों में, वो सब जिक्र है। लेकिन बाद में जो है, दादू के जो विरोधी थे वो भी मान गए कि दादू बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत बड़े संत हैं, और बादशाह अकबर तो मान ही गए। तो इस तरह, लेकिन देखिए उसमें जो आदित्य जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जब अकबर दादू से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मना करते हैं? नहीं, दादू एक तो मना करते हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अच्छा। दादू से मिलने की इच्छा जब अकबर प्रकट करते हैं और अपने सेनापति राणा भगवंत दास से कहते हैं कि उनसे मुझे मिलना है, तो क्यों मिलना है? क्योंकि मैंने सुना है कि वो कबीर जैसे पहुंचे हुए साधक हैं, वो हमारे समय के कबीर हैं। अकबर दादू को कहते हैं ही इज कबीर ऑफ अवर टाइम्स, मानो लियो कबीर ने वासु, जैसे कबीर ने दादू के रूप में अवतार लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक बात ये निकल के आती है कि कबीर की जो एक छवि थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय व्यक्तित्व की, एक तो वो रेखांकित होती है। दूसरे, उस संवाद में जब बातचीत होती है तो दादू, ऐसा प्रतीत होता है, अन्य स्रोतों से भी प्रतीत होता है कि दादू पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। जनगोपाल ने जो रिपोर्ट किया है उसमें दो एक कथन दादू सीधे फारसी में बोलते हैं, और दादू ने, जनगोपाल ने उनको फारसी को ही नागरी लिपि में रिप्रोड्यूस किया है। उसमें दादू किसी अथॉरिटी को कोट नहीं करते, ना कुरान को कोट करते हैं, ना वेद को कोट करते हैं, ना पुराण को कोट करते हैं। दादू केवल एक व्यक्ति को अथॉरिटी के तौर पर कोट करते हैं, और वो है कबीर। जैसे कबीर ने कहा है। और जो साखियां दादू बतौर कोटेशन के वहाँ जनगोपाल के विवरण में रखते हैं, वो साखियां हमें कबीर की रचना में मिलती, यानी वो साखियां दादू के समय में कबीर की रचना के रूप में प्रचलित थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए दादू और अकबर के संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके दो हैं। एक, दादू के सिद्ध साधक होने की स्वीकृति, और जनगोपाल द्वारा ये कहना कि अकबर बड़ा विवेकी शासक है, क्योंकि उसने इस बात को समझा, स्वीकार किया। और दूसरा, अकबर के द्वारा दादू की कबीर से तुलना, और दादू द्वारा कबीर को बतौर अथॉरिटी, बतौर प्रमाण के उद्धृत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।